हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 12th क्लास केमिस्ट्री से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से कुछ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया को पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए दोस्तों, पहली अभिक्रिया आपकी स्क्रीन पर है जिसका नाम है कोल्बे अभिक्रिया या फिर कोल्बे शिम्ट अभिक्रिया। देखिए आपको बच्चों, कोल्बे अभिक्रिया के नाम से पूछा जाए या फिर कोल्बे शिम्ट अभिक्रिया के नाम से पूछा जाए, दोनों का आपको एक ही आंसर देना होता है। ठीक है, चलिए देखिए इसका क्या आंसर आपको देना मैं आपको बताता हूँ, यानी आपको बताता हूँ कि कोल्बे शिम्ट अभिक्रिया या फिर कोल्बे अभिक्रिया क्या होती है। देखिए बच्चों, ये जो फिनोल की अभिक्रिया है, जो कोल्बे अभिक्रिया है, फिनोल की बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है और ये बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम पर बच्चों ये पूछी जाती है। चलिए देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ अभिक्रिया को। सबसे पहले बच्चों हम इसके अंदर लेते हैं फिनोल। फिनोल आप लोग जानते होंगे, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा होता है। ठीक है, तो बच्चों हम इसको फिनोल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आप लोग को मेरा। तो पहले इस फिनोल की अभिक्रिया बच्चों हम करते हैं कास्टिक सोडा यानी NaOH से। किससे? NaOH से अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, तो अभिक्रिया आगे चलेगी। ठीक है, तो पहले बनेगा बच्चों आपका सोडियम फिनॉक्साइड। यानी कैसे बनेगा देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखो ये वाला H और ये वाला OH मिलकर के H2O बनाएंगे। क्या बनाएंगे? H2O। तो मैं H2O बच्चों में यहीं पे माइनस कर देता हूँ आगे। ठीक है, ये माइनस कर दिया। अब ये जो Na बचा तो इस ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा बच्चों आपका सोडियम फिनॉक्साइड। ध्यान से समझेंगे। देखिए क्या हुआ, जो Na था वो H से हट के जा चुका है H2O के साथ, तो ये ONA बना। क्या बच्चों? ये ONA हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों में सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, अब इस सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया जो हम करते हैं बच्चों CO2 से करते हैं। CO2। ठीक है, CO2 को मैं ऐसे लिख देता हूं आपको बेटर समझाने के लिए। ठीक है, ये CO2 ही लिखा है, ये CO2 ही लिखा है। ठीक है, साथ में बच्चों आपका रहता है HCl, क्या रहता है? HCl। ठीक है, समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो अभिक्रिया जब आगे चलेगी तो ध्यान समझिए, आगे अभिक्रिया चलाएंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो बच्चों ये जो ये Cl है इस Na के साथ निकलेगा NaCl बन के। तो मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ इसको, NaCl बच्चों मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। क्लियर आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, अच्छा बचा क्या? यहाँ पे बच्चों H बचा। तो H जब ये NaH से हटेगा तो H कहाँ पहुंचेगा? H पहुंचेगा बच्चों ऑक्सीजन के साथ। तो यानी कि फिर से फिनोल वाली प्रकृति बनेगी, फिर से ये फिनोल जैसी स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए फिनोल बन गया इस टाइप से। ठीक है, अब आपको हो गए सर अभी के ये तो COOH बचा हुआ है, तो देखो ये कहाँ जाएगा? देखो बेंजीन के हर कोने पर H होता है, हर कोने पर क्या होता है? H होता है। ठीक है, तो ये जो COO है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा तो COOH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? COOH हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इसका फाइनली आंसर है, इसका जो अंतिम उत्पाद है, जो मुख्य उत्पाद है बच्चों ये है, इसको बोलते हैं बच्चों हम सैलिसिलिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये बच्चों सैलिसिलिक अम्ल बन गया। मैं इसका नाम दे देता हूं सैलिसिलिक एसिड या फिर सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, तो ये अभिक्रिया बच्चों कोल्बे अभिक्रिया फिर कोल्बे शिम्ट अभिक्रिया। बहुत आसान है। क्या करना क्या होता है? सबसे हम फिनोल की अभिक्रिया कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल अलग हो जाता है और हमें मिलता है सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया हम CO2 और HCl के साथ कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ से NaCl का एक अणु बाहर निकल जाता है। ठीक है, और आपका बच्चों आपका जो एक H बचेगा इस ऑक्सीजन से आकर फिनोल वाली कंडीशन बनाएगा और जो COOH है COO है और ये वाला जो H है कि COOH बन जाएगा, यानी कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा। तो कुल मिलाकर ये आपका बना सैलिसिलिक अम्ल बन गया। ठीक है, याद रखें बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक्शन है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगी यहाँ तक की, तो यहाँ तक कि अपनी मेहनत का आप लोगों से इतना सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगली अभिक्रिया क्या देखिए। अगली अभिक्रिया बच्चों कैनिजारो अभिक्रिया, बहुत ही इंपोर्टेंट अभिक्रिया। इसका क्वेश्चन आपसे विकल्प में भी पूछा जाता है कि कैनिजारो अभिक्रिया में क्या बनता है। तो कैनिजारो अभिक्रिया में बच्चों मेथिल एल्कोहल बनता है। कैसे बनता है देखिए मैं आपको समझा रहा हूं। तो कैनिजारो अभिक्रिया में सबसे पहले बच्चों हम लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, HCHO। और याद आपको अच्छे तरीके से बता दूं, फॉर्मल्डिहाइड के हम बच्चों 2 अणु लेते हैं। कितने लेते हैं? 2। HCH एक बार मैंने फिर लिख लिया। ठीक है, अभिक्रिया जो हम कराते हैं फिर से NaOH से अभिक्रिया, जो अभी मैंने यहाँ पे कराया था आप लोगों को। ठीक है, जो NaOH लिया था यहाँ पे भी NaOH अभिक्रिया लिए हुए ना। आप थोड़ा ध्यान समझेंगे तो ट्रिक से भी इसको आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया बच्चों फॉर्मल्डिहाइड के 2 अणु। ठीक है, अब हम ले लिया NaOH। क्या ले लिया? NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ठीक है, बनता है क्या? मैंने आपको बताया बनता है इसके अंदर बच्चों मेथिल एल्कोहल CH3OH और ये OH बनेगा, ये मेथिल एल्कोहल हो गया। आप कहाँ देखिए, देखो अब बचा क्या हमारे पास? बचा हमारे पास देखिए मैं आपको बता रहा हूं HCOONA। अभी मैं इसको बैलेंस करके दिखा दूंगा आप लोगों को, इससे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, देखो
CH3 है ना, एक कार्बन, मान लो ये वाला कार्बन आ गया, ठीक है। हाइड्रोजन कितने, 3, ये वाले 3, देखो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है, ये हो गया। अब OH क्या है, तो OH मान लो ये है OH। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। अब क्या बचा हमारे पास, एक क्या बचा, एक H बचा, एक तो H बचा ये वाला, ठीक है, एक C बचा हमारे पास ये वाला, ठीक है, और दोनों ऑक्सीजन बच गए, ठीक है, और एक क्या बच गया, Na बच गया, ठीक है, H2Na हो गया। क्लियर आप लोग को मेरी बात। देखो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ही है और एक 3 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पे देखो 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और ये भी 3 ऑक्सीजन। क्लियर आप लोग, यानी अभिक्रिया बिल्कुल बैलेंस है। तो कहने जा रहा अभिक्रिया मैंने कर दी है, और इसे भी क्रिया में जो बनता है मेन आपका जो कंपाउंड बनता है बच्चों, बता मैथिल एल्कोहल। मैथिल एल्कोहल कई बार विकल्प में पूछा गया कि कहने जा रहा अभिक्रिया में क्या प्राप्त होता है, तो मेन जो उत्पाद होता है बच्चों मैथिल एल्कोहल होता है, यानी CH3OH होता है, जिसका आयुपेच नाम मेथेनॉल होता है। क्लियर आप लोग को मेरी बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया देखिए आपकी स्क्रीन पर है, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, शेंडमायर अभिक्रिया, यानी ये क्लोरोबेंजीन बनाने की एक प्रयोगशाला विधि है जो बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए देखिए मैं आपको समझाता हूं इसमें क्या लेते हैं बच्चों शेंडमायर अभिक्रिया में। एक तो लेते हैं हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, यानी बेंजीन के ऊपर बच्चों N2Cl ग्रुप लगा हुआ होता है, इसको बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, शॉर्ट में बोलते हैं इसको बच्चों BDC, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हम बच्चों कराते हैं HCl की उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में कराते हैं, ठीक है, और ये उत्प्रेरक के तौर पर रहता है और साथ में रहता है Cu2Cl2, ठीक है। समझ में आप लोग मेरा। तो जब अभिक्रिया आगे चलेगी तो यहाँ से जो Cl है ना, Cl और ये जो N2 है, यहाँ से जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा, ठीक है। टूटने बाद जो N2 है ये नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में अलग हो जाएगी। देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, पहले को बेंजीन का स्ट्रक्चर बना देता हूं आप लोगों को, ताकि आपको चीजें आसानी से क्लियर हो, ठीक है। जब स्ट्रक्चर टूटेगा ऐसे तो जो N2 है ना, ये तो गैस की फॉर्म बच्चों अलग हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगी, N2 यहाँ से Cl बचा, वो Cl अभी बेंजीन के ऊपर रह जाएगा, ठीक है। और बेंजीन के ऊपर जो Cl आता है इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन बन गई, ठीक है। और ये जो आपका HCl था ये अभी भी ऐसा था और ये बच्चों अभी भी ऐसा है, ठीक है। कहने का मतलब ये एक उत्प्रेरक का काम कर रहा था, कैटालिस्ट का काम कर रहा था, ठीक है। समझ में आप लोग मेरा। तो ये बना बच्चों आपका क्लोरोबेंजीन बन गया बच्चों ये, ठीक है। तो ये अभिक्रिया थी शेंडमायर अभिक्रिया, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं फिर से कह रहा हूं बच्चों आप इनको तैयार जरूर करके जाएं, ठीक है। समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो करना कुछ नहीं था, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को HCl और Cu2Cl2 साथ गर्म करने पर आपका क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, इसी अभिक्रिया को बच्चों शेंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगले आपको समझाते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों, इसमें ईथर बनता है, संश्लेषण का मतलब बनना, क्या बनना, ईथर का बनना। तो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया में क्या बनता है, ईथर बनता है। कैसे बनता है देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले इसके बच्चों हम लेते हैं इसमें सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड लेंगे। देखिए सोडियम एथॉक्साइड का फार्मूला होता है C2H5ONa, ठीक है। ये है सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड इसका नाम याद रखेंगे, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं बच्चों किसी हेलो एल्केन से, जैसे मेथिल क्लोराइड हो गया, एथिल क्लोराइड हो गया, तो हम एथिल क्लोराइड लिखते हैं C2H5। अब Cl इधर लिख लो या इधर लिख लो, तो हम इधर लिख लेते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर होना है। Cl ये एथिल क्लोराइड ही है, ये एथिल क्लोराइड C2H5Cl है ना। तो अभिक्रिया जब बच्चों ये आगे चलेगी, ठीक है, तो यहाँ से जो ये NaCl है ना इतना अलग हो जाएगा, ये NaCl बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा इतना, ठीक है। तो C2H5 ये तो ईथर बन गया, डाइएथिल ईथर बन गया। तो मैं यही तो कह रहा था कि इसमें क्या बनता है, ईथर बनता है इस अभिक्रिया में। तो C2H5O और ये C2H5, ठीक है। तो बच्चों क्या बना, ये बना आपका डाइएथिल ईथर, क्या बना, डाइएथिल ईथर बन गई, आपका तैयार हो गया, ठीक है। समझ में आप लोगों को मेरी बात। और ये क्या था, ये था सोडियम एथॉक्साइड था, और ये क्या बच्चों आपका एथिल क्लोराइड था, ठीक है। मैं इसका नाम लिख देता हूं सोडियम एथॉक्साइड, शायद आपको याद ना रहे, सोडियम एथॉक्साइड, ये देखिए। तो ये सोडियम एथॉक्साइड हो गया। तो जब हम सोडियम एथॉक्साइड की अभिक्रिया एथिल क्लोराइड से करते हैं तो आपका डाइएथिल ईथर प्राप्त होता है। साथ में कि NaCl है ना, तो माइनस यहाँ पे जो NaCl है यहाँ पे हम लोग माइनस कर दिया ये वाला, ठीक है, यानी सोडियम क्लोराइड का अणु यहाँ पे माइनस हो गया। तो ये अभिक्रिया होगी बच्चों आपकी विलियमसन अभिक्रिया, ठीक है। अगली बात करते हैं अभिक्रिया का, पांचवी अभिक्रिया है ये वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया बहुत अच्छी है, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें क्या होता है देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए वुड्स अभिक्रिया में, वुड्स फिटिक अभिक्रिया माफ कीजिएगा, ठीक है। इसमें बनता है बच्चों का मेथिल बेंजीन है, टोलुइन बनता है। कैसे बनता है देखिए आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले बच्चों हम इसके अंदर लेते हैं हम लोग, जैसे हम क्लोरोबेंजीन ले लीजिए, जैसे अभी जो हमने क्लोरोबेंजीन, चलो मैं लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को। हम इसमें क्लोरोबेंजीन लेते हैं, ठीक है, यानी एक हेलो एरीन लेते हैं, मान लो ये हो गया क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसकी अभिक्रिया बच्चों हम कराते हैं सोडियम धातु की उपस्थिति में, लेकिन सोडियम को हम 2 बार लेना पड़ता है।
अभी क्यों ले रहे हैं 2 बार मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और साथ में बच्चों हम लेते हैं कोई हेलो एल्केन, जैसे मेथिल क्लोराइड है या फिर एथिल क्लोराइड है, तो हम मेथिल क्लोराइड ले लेते हैं CH3 और ये Cl। क्लियर आप लोग मेरी बात। और यहाँ पे थोड़ा सा उत्प्रेरक रखता है ड्राई ईथर, यानी शुष्क ईथर यहाँ पे उत्प्रेरक रहता है, शुष्क ईथर। समझ में आप लोग को मेरी बात। अब देखिए अभिक्रिया कैसे होगी, समझते देखिए। देखो 2 Na है और 2 ही के Cl है, तो क्या 2 NaCl बनाएगा, तो क्या मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं 2 NaCl, यानी ये सोडियम क्लोराइड के 2 अणु बन गए। क्लियर है। आगे देखिए, आगे समझते हैं। देखिए अब क्या बचा, आपका बचा CH3 बचा। क्या बचा CH3, तो CH3 किस पे आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा। और जब CH3 बेंजीन के ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बच्चों मैथिल बेंजीन। क्या बोलते हैं बच्चों, मैथिल बेंजीन, या फिर हम टोलुइन के नाम से भी जानते हैं। समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो ये वो अभिक्रिया है, यही अभिक्रिया बुर्स-फिटेक अभिक्रिया। क्या होती है, क्लोर बेंजीन की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैथिल क्लोराइड तथा सोडियम धातु के साथ कराने पर क्या बनता है बच्चों, का मैथिल बेंजीन या फिर टोलुइन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को बच्चों हम बुर्स-फिटेक अभिक्रिया कहते हैं। इसका क्या नाम है बच्चों, टोलुइन के नाम से बच्चों इसको जाना जाता है। क्लियर आप लोग मेरा। तो ये अभिक्रिया हो गई, ठीक है। चलिए अभी कुछ 2 अभिक्रियाएं और हैं जो बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो भी मैं देखिए आपको उनका रिवीजन करा देता हूं, ठीक है। और यहाँ तक की वीडियो को अच्छी लगी है तो अपनी मेहनत का आप लोगों से इतना सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगली अभिक्रिया पढ़ते हैं। अगली अभिक्रिया देखिए आपके सामने है, क्या है देखिए, हेलो एल्केन यानी RX की अभिक्रिया KCN से बहुत ज्यादा पूछी जाती है, यानी आपको हेलो एल्केन की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से करानी है। अब RX की हम क्या ले सकते हैं, देखिए RX की हम ले लिया CH3Cl ले लिया, मैथिल क्लोराइड ले लिया, और क्या लेना है बच्चों, हम पहले हम कराएंगे किससे, KCN से, पोटेशियम साइनाइड KCN से अभिक्रिया कराएंगे। तो अभिक्रिया कैसे बनेगी समझिए। देखिए यहाँ पे तो कोई जो Cl है ना, इस K के साथ निकलेगा तो KCl बन जाएगा, KCl बनेगा। चलिए मैं लिख देता हूं, ये बना KCl, ठीक है। एंड पोटेशियम क्लोराइड क्या बचा, CH3Cn बचा, CH3 और ये Cn बचा। इसको बोलते हैं बच्चों मैथिल साइनाइड। क्या बोलते हैं बच्चों, मैथिल साइनाइड। ये बनकर बच्चों आपका तैयार हो गया। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। तो ये देखिए कितनी आसान अभिक्रिया थी ये, यानी मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया हम KCN से कराते हैं तो मैथिल साइनाइड बनता है, साथ में KCl का मोलिक्यूल भी प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए अगली अभिक्रिया है, और अगली अभिक्रिया, हाँ चलिए यहाँ पे 2 अभिक्रिया थी, मैं एक और करा देता हूँ। यहाँ पे क्या थी देखिए, तो मैंने देखिए अभिक्रिया यहाँ पे KCN से तो करा दी, अब मैं AgCN से करा कर दिखा रहा हूँ इसी अभिक्रिया को। फिर से मैं तो मैथिल क्लोराइड ले रहा हूँ CH3Cl, फिर अब की बार हमने AgCN लिया, AgCN हमने ले लिया, ठीक है, सिल्वर साइनाइड लिया, तो अभिक्रिया फिर से होगी, तो AgCl फिर से बनेगा। चलिए देते हैं AgCl फिर से बन गया, ठीक है। साथ में क्या बना आपका CH3। बस यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी जो NCCN है ना, ये NC बनता है, ये आइसोसाइनाइड बनता है, ये मैथिल आइसोसाइनाइड है, यही बात याद रखनी है। और इसीलिए अभिक्रिया आती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि CN का बनेगा और NC का बनेगा। तो KCN के साथ आएगा तो CN बनता है, मैथिल साइनाइड बनता है, और जब आपका AgCN के साथ अभिक्रिया कराते हैं हम, ठीक है, तो आपका बच्चों मैथिल आइसोसाइनाइड बनता है। इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड बोलते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये अभिक्रिया होगी बच्चों आपकी AgCN की अभिक्रिया कैसे हो गई, RX यानी आपका हेलो एल्केन से अभिक्रिया होगी, ठीक है। चलिए अंतिम अभिक्रिया जो बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, शिम्ट अभिक्रिया। ये क्या होती है बच्चों, इसमें होता है बच्चों हम एक लेते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल CH3COOH। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हम कराते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल से। हाइड्रोजोइक होता है N3H, ये अमोनिया नहीं है, अमोनिया NH3 होता है, N3H है, हाइड्रोजोइक अम्ल बोलते हैं इसको, ठीक है। अभिक्रिया जब आगे बढ़ेगी बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा उत्प्रेरक रहता है H2SO4, यह उत्प्रेरक के रूप में रहता है H2SO4, ठीक है। अभिक्रिया कैसे बनेगी देखिए, इसमें बनती है बच्चों एमीन बनाने की विधि है। शिम्ट अभिक्रिया में 1 डिग्री एमीन बनती है, ठीक है। क्या बनती है, एमीन क्या होती है, CH3NH2 होता है, CH3 और क्या होता है NH2 होता है। देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, CH3 आ गया, तो देखो N 3 बार है ना, तो एक बार M तो ये आ गया, दोनों हाइड्रोजन ये आ गए, आपके दोनों हाइड्रोजन ये आ गए, NH2 हो गया, ठीक है। साथ में क्या बना बच्चों आपका एक N तो यहाँ पे यूज हो गया, तो एक अब N2 बचा हुआ, ये गैस की फॉर्म बचा हुआ, ये नाइट्रोजन गैस बनी, ठीक है। और साथ में आपका क्या बना, ये CO2 बचा, क्या बचा बच्चों आपका CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। तो ये बनी बच्चों आपकी मैथिल बेंजीन। क्या बनी हुई है, मैथिल बेंजीन बन गई। और यही अभिक्रिया है बच्चों आपकी शिम्ट अभिक्रिया। होता क्या है, इसमें एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराने पर क्या बनता है, उसको मैथिल एमीन यानी आपकी 1 डिग्री एमीन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को बच्चों शिम्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो
दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कुछ बोर्ड एग्जाम के पर्पस से 12th क्लास केमिस्ट्री की कुछ वेरी वेरी मोस्ट अभी क्रिया को समझा। उम्मीद करता हूँ मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।